तारीख के 14 जुलाई के एपिसोड में हमने आपको समूहगढ़ की लड़ाई के बारे में बताया था। 29 मई 1658 को समूहगढ़ में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच एक लड़ाई हुई थी। इस जंग में दारा शिकोह की हार हुई। औरंगजेब ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और दारा शिकोह की हत्या करवा दी। पूरी कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक आप चेक कर सकते हैं, आप पूरा एपिसोड देख सकते हैं। तो दारा शिकोह की हत्या के बाद उसके बच्चों का नंबर आया। दारा शिकोह की 2 बेटियों और एक बेटे को औरंगजेब ने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन यह मेहरबानी दारा के सबसे बड़े बेटे शहजादे सुलेमान शिकोह के हिस्से में नहीं आई, क्योंकि वो दारा की सत्ता का वारिस था। औरंगजेब की पकड़ से बचने के लिए सुलेमान शिकोह ने पहाड़ों में शरण ली। मुंतखब अल लुबाब नाम का मुगल इतिहास का एक दस्तावेज है जिसमें इस घटना का जिक्र मिलता है। उत्तर भारत में, जिसे हम आज उत्तराखंड कहते हैं, वहां 2 राज्य हुआ करते थे, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल राज्य में तब राजा पृथ्वीपति शाह का राज था। सुलेमान शिकोह उनकी शरण में पहुंचे। औरंगजेब को इसकी खबर मिली तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि शहजादे को मुगल दरबार के हवाले कर दो। पृथ्वी शाह ने जवाब में लिखा, 4 हिंदुस्तान के बराबर सेनाएं भी आ जाएं तो पहाड़ों में इतने पत्थर हैं कि सिर्फ उन्हीं के सहारे सेना को घुटनों पर लाया जा सकता है। इसके बाद औरंगजेब ने सुलेमान को पकड़ने का जिम्मा आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपा। जयसिंह ने एक के बाद एक खत भेजे। पृथ्वी शाह को धन दौलत का लालच भी दिया, लेकिन राजा पृथ्वी शाह माने नहीं। अंत में राजा जयसिंह ने संदेश भिजवाया, कहा कि आखिरी रास्ता सिर्फ यही है कि मुगल सेना पहाड़ पर चढ़ाई करे। पृथ्वी शाह ने जवाब में लिखा, औरंगजेब को बता देना कि जो नाक काट सकते हैं वो सर भी काट सकते हैं। अब ये नाक काटने की बात कहां से आई, इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 19 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध है गढ़वाल राज्य से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दरअसल यही वो तारीख थी जब गढ़वाल रियासत के आखिरी राजा मानवेंद्र शाह ने साल 1949 में भारत संघ में विलय की घोषणा की थी। शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी आपको देते हैं। इतिहास का एक जरूरी नाता है किताबों से। भारतीय इतिहास से जुड़ी एक बड़ी रोचक ऑडियो बुक लेकर आए हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर। हिंदी में उपलब्ध इस किताब से आप मौर्य वंश, साम्राज्य और शासकों की पूरी कहानी जान सकते हैं। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का फैसला करते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की आपको छूट मिल जाएगी, बशर्ते आप एक कोड डालें LT50। अब चलते हैं आज के किस्से पर। गढ़वाल राज्य की कहानी शुरू होती है राजा कनकपाल से। कनकपाल मालवा से गढ़वाल पहुंचे थे। कब, इसे लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद है। पंडित हरिकृष्णा रतूड़ी अपनी किताब गढ़वाल वर्णन में सन 1688 का जिक्र करते हैं। कुछ और जगह समय सन 847 से 873 के आसपास बताया गया है। वहीं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार कनकपाल के शासन का साल 1159 के आसपास है। कनकपाल गढ़वाल क्यों पहुंचे, इसको लेकर भी मतभेद हैं, लेकिन एक धुरी है जो हर कहानी में मिलती है। कनकपाल बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए गढ़वाल पहुंचे थे। गढ़वाल का नाम इसके 52 गढ़ों के ऊपर पड़ा है। ऐसे ही एक गढ़ चंद्रपुर पर तब भानु प्रताप का शासन था। वो अपनी बेटी के लिए उन दिनों वर तलाश रहे थे और जैसे ही उनकी मुलाकात कनकपाल से हुई, उन्होंने उनके सामने अपनी बिटिया से शादी का प्रस्ताव रखा। कनकपाल का विवाह हुआ और भानु प्रताप ने चंद्रनगर की जागीर कनकपाल के नाम की। इसके बाद कनकपाल एक के बाद एक गढ़ जीतते हुए अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। गढ़वाल राजशाही में अगला बड़ा नाम है राजा अजयपाल का। अजयपाल के शासनकाल को लेकर भी कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग इसे 1500 से 1519 के बीच मानते हैं, तो वहीं कई जगह यह वक्त 1358 के आसपास लिखा हुआ है। बहरहाल एक बात जिस पर सब सहमत हैं वो ये कि अजयपाल ने ही सारे गढ़ों को इकट्ठा करके गढ़वाल को एक राज्य की शक्ल दी। 1622 में राजा बलभद्र गढ़वाल की सत्ता पर काबिज होते हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे शाह की पदवी लगाई। इसके बाद आगे जितने राजा हुए उन सभी के आगे शाह की उपाधि लगती रही। 1622 में राजा बने महिपति शाह। महिपति शाह को गर्वभंजन नाम से भी जाना जाता था, कारण कि वो जंग के मैदान पर दुश्मनों का गर्व चूर चूर कर देते थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था। राजा महिपति के काल में गढ़वाल ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया। इनकी रानी का नाम था कर्णावती और बेटे का नाम था पृथ्वीपति शाह। वही पृथ्वीपति शाह जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दी थी, नाक काटने सर काटने वाली। बहरहाल पृथ्वीपति शाह जब 7 साल के थे तब महिपति शाह की मृत्यु हो गई। पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन राज्य का कार्यभार संभाला राजमाता कर्णावती ने, क्वीन मदर। चूंकि राजा की उम्र कम थी, गढ़वाल पर मुगलों की नजर पड़ी। शाहजहां के आदेश पर मुगल सेना ने पहाड़ की ओर कूच किया।
कई जगह यह जिक्र भी मिलता है कि राजमाता कर्णावती के दरबार में मुगल राजदूत की बेइज्जती हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए शाहजहां ने हमले का आदेश दिया। निकोलाओ मनुची नाम के इतालवी यात्री 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। अपने लिखे में उन्होंने मुगल इतिहास का विस्तार से वर्णन किया है। मनुची के अनुसार 30,000 की मुगल फौज गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई के लिए पहुंची। इसे लीड कर रहे थे मुगल कमांडर नजाबत खान। नजाबत खान ने गढ़वाल की सीमा पर पहुंचकर डेरा डाला। इसके बाद एक संदेश भेजा, मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करो और बतौर नजराना 10 लाख रुपए अदा करो, वरना हमले के लिए तैयार रहो। गढ़वाल के सैनिकों को पहाड़ों में युद्ध करने का लंबा अनुभव था। वो कई बार तिब्बत और पड़ोसी राज्य कुमाऊं से जंग कर चुके थे। इसके अलावा वहां माधो सिंह भंडारी और दौलत बेग जैसे अनुभवी कमांडर्स भी थे। अजय शाह ने गढ़वाल के इतिहास पर एक किताब लिखी है, गढ़वाल हिमालय, अ स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अजय शाह बताते हैं कि माधो सिंह के युद्ध कौशल के काफी चर्चे थे उन दिनों। उनके नाम से एक कहावत भी चलती थी, एक सिंह रेंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। मतलब धरती पर 3 ही सिंह है, एक शेर वाला सिंह, एक गाय का सिंह और तीसरा माधो सिंह। महारानी कर्णावती ने मुगल फौज के आगे झुकने से इनकार किया। इसके बाद मुगल सेना ने श्रीनगर पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन अत्यंत दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर युद्ध करना तो दूर, आगे बढ़ना भी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो मैदान की फौज थी। गढ़वाल सैनिकों ने पीछे हटते हुए मुगल फौज को पहाड़ में काफी अंदर तक ला लिया। इसके बाद उन्होंने मुगल फौज के पीछे हटने का रास्ता बंद किया। पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ तो मुगल फौज में हड़बड़ी मच गई और आगे बढ़ना मुश्किल था। पीछे जाने का उनके पास रास्ता नहीं था। सीज, रसद का सामान खत्म होने लगा तो मजबूरी में नजाबत खान ने महारानी कर्णावती को शांति प्रस्ताव भेजा। गिर गया था। कर्णावती ने जवाब में लिखा कि अब काफी देर हो चुकी है। निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि गढ़वाल की सेना मुगल फौज का सफाया कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसके बजाय रानी कर्णावती ने नजाबत खां के पास एक और संदेश भेजा। अब की बार भेजे संदेश में लिखा था कि मुगल फौज वापस लौट सकती है, लेकिन एक शर्त पर। क्या थी ये शर्त? सैनिकों को अपनी नाक काट कर देनी पड़ती। जान बचाने के लिए मुगल सैनिक तैयार भी हुए। इसके लिए नजाबत खां को भी तब अपनी नाक कटवानी पड़ी थी। इसके बाद मुगल सैनिकों ने अपने हथियार डाले और तब जाकर उन्हें वापस लौटने दिया गया जिंदा। मनोची लिखते हैं कि शर्म के मारे नजाबत खां ने वापस पहुंचने से पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। उधर बादशाह शाहजहां भी अपनी हार से इतने शर्मसार हुए कि उन्होंने गढ़वाल पर दोबारा हमला करने का विचार किया नहीं। इस जंग के बाद रानी कर्णावती का नाम पड़ गया नक्कटी रानी, यानी ऐसी रानी जो दुश्मनों की नाक काट देती है। ऐतिहासिक रूप से इस नाम का जिक्र 2 जगह और मिलता है। मासिर उल उमरा मुगल इतिहास के ऊपर लिखी गई एक किताब का नाम है। इस किताब में और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के लिखे में नक्कटी रानी का जिक्र मिलता है। कर्णावती का शासनकाल संभवतः 1640 तक रहा। इसके बाद उनके बेटे पृथ्वीपति शाह ने शासन संभाला। उनके शासनकाल में एक गढ़वाल राज्य का मुगलों से एक और बार पाला पड़ने वाला था, पड़ा ही। इस किस्से के बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था, जब दारा शिकोह के बेटे शहजादे सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से अपनी जान बचाने के लिए गढ़वाल में शरण ली। औरंगजेब ने सुलेमान को उनके हवाले करने को कहा। राजा पृथ्वीपति शाह ने इनकार कर दिया। इतिहासकार कलिका रंजन कानूनगो के अनुसार औरंगजेब की तरफ से आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने कमान संभाली थी। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो एक साजिश के तहत पृथ्वीपति शाह को जहर देने की कोशिश भी हुई, लेकिन पृथ्वी शाह इससे बच निकले। पृथ्वी शाह के राजकुमार मेदिनी शाह हुए। उनके साथ भी मुगल दरबार से वही पैतरे अपनाए गए। अजय शाह लिखते हैं कि अंत में मेदिनी शाह ने प्रेशर में के अपने पिता से विद्रोह कर दिया और सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर ही दिया। 16 मई 1662 को सुलेमान शिकोह को सजाए मौत दी गई। अगले 150 सालों तक शाह वंश ने गढ़वाल पर राज किया। साल 1803 में गोरखाओं के हमले में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन 1814 तक गोरखाओं ने यहां राज किया। 1812 में गढ़वाल के निर्वासित राजा सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि की और वापस अपना राज्य हासिल किया, लेकिन इस संधि के चलते उन्हें अपना आधे से ज्यादा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। मानवेंद्र शाह गढ़वाल रियासत के आखिरी राजा हुए और 1949 में गढ़वाल राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, लेकिन विदा से पहले आपके लिए एक न्योता है। जुड़े ललन टॉप की नई पेशकश रंगरूट से, जहां बात होगी युवाओं की पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस और करियर की। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी नई दुकान है। तारीख का एपिसोड लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त विजय ने। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।